हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं नॉट योर एनिमी के नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईबो के कहने पर जान ईबो के अपार्टमेंट में डिनर के लिए आ जाता है और वहीं पर ही वो सो जाता है। अब आगे की स्टोरी। अब अगले दिन सुबह जान के फेस पर जैसे ही सनलाइट पड़ता है वो अपनी आंखें खोलता है और जब चारों तरफ देखता है उसे याद नहीं आता वो कहाँ पर है। उसे लगता है वो कोई ड्रीम देख रहा है, इसीलिए वो फिर से अपनी आंखें को बंद कर लेता है और बेड को फील करने लगता है जो उसके बेड से पूरी तरह अलग था। उसके बेड से बहुत ज़्यादा हार्ड था। ये सोचकर ही वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है। वो तो पहले पैनिक करना हो जाता है, मन में कहता है वो कोई ड्रीम नहीं देख रहा है। वो आंखें खोलकर पूरे घर को देखने लगता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा पेंटिंग था और बहुत बड़ा क्लोजेस्ट और एक ब्यूटीफुल सा स्टडी टेबल। वो रूम उसके खुद के रूम से ट्रिपल साइज का था। वो सडन से बैठते हुए पूरी तरह शॉक होते हुए कहता है वो है कहाँ पर। सडनली जहान नोटिस करता है कि उसके पास में बहुत सारा पिलो पड़ा हुआ है और उसके पास कोई सोया हुआ है। जहान तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बेड से जंप करके नीचे उतरते हुए दूसरी तरफ जाने लगता है। वो देखता है एक बड़ा सा जेंट जो एक स्वीट सी स्लीप से सोया हुआ था, जो ईबो था। ईबो जब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, जहान अपने आप को ईबो के घर में देखकर वो बिल्कुल भी शौक नहीं होता। वो रात की बातें याद आ जाता है कि वो वहीं पर ही सो गया था। वो ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ों को मिस नहीं करना चाहता था। तो जान ईबो के और करीब जाकर उसे देखने लगता है जो एक पीसफुल से सोया हुआ था, एक एंजल की तरह। ईबो की हेयर जो स्लाइटली मेसी हो गया था, मगर उसके हैंडसम को थोड़ा सा भी कम नहीं कर रहा था। वो तो उसे और ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। जान को तो कुछ नटखट सा सोचता है। वो उसके और करीब जाकर प्राउड सा फेस बनाते हुए स्लोली अपने हाथों को लेकर उसे चिक्स पे लगाने लगता है। ईबो जो बहुत ज़्यादा क्यूट देख रहा था, वो अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा था। वो अपने हाथ को लेकर उसके चीज़ पर मूव करने लगता है। ईबो अपनी आंखें को हाफ खोलते हुए कहता है क्या तुम्हारा फन हो गया। जान ईबो की तरफ देखकर कहता है नहीं, मैं तो तुम्हारे फेस के साथ सिर्फ खेल रहा था, मुझे तो और भी खेलना है। ये कहकर जान बेड पर जंप कर लेता है और ईबो के वेस्ट पर बैठ जाता है। अपने दोनों पैरों को स्प्रेड करके उसके वेस्ट पर बैठते हुए उसे टिकल करने लगता है जैसे वो अपने कजिन के साथ करता था। मगर ईबो तो जान को इस तरह देखकर स्लाइटली शॉक हो जाता है। मगर जान तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जो ईबो अपने आप को बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश कर रहा था। वो तो बिल्कुल भी हंस नहीं रहा था। ये तो आचिंग और उसके क्वालू से पूरी तरह अलग था। वो दोनों तो जब जान टिकल करता था वो दोनों बहुत ज़्यादा डर रहे थे। हमेशा दौड़ते थे, छुपते थे, हंसते थे और बहुत ज़्यादा खुश होते थे। मगर ये इंसान तो उन सबसे अलग है और बहुत ज़्यादा अनोइंग है। जैन पाउडर बनाते हुए कहता है तुम्हारी बॉडी किस तरह का है, स्टील का या फिर रोबोट का। तुम तो टिकल करने से बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हारे शर्ट उठाओ और मुझे देखने दो तुम्हारी बॉडी किस तरह है। जान ये बात कहते हुए वो कुछ भी नहीं सोच रहा था। वो बस यही चाहता था कि वो हंसे। जान ईबो की शर्ट को ऊपर की तरफ करता है और उसकी बॉडी को देखकर देखता ही रह जाता है। कहता है ओ माय गॉड, तुम्हारी एबीसी। ये कहकर वो अपने हाथ को उसके बॉडी में घुमाने लगता है और उसे फील करने लगता है। ये सारे वक्त जान ईबो की आंखों की तरफ नहीं देख रहा था। वो बस उसकी एबीसी तरफ देख रहा था जिससे वो पूरी तरह खो गया था। जान फिर से ईबो को टिकल करने लगता है तो ईबो स्लाइटली हंसता है, बड़े जोर से नहीं। जान तो ये बात पर भी वो खुश हो जाता है। ईबो सीरियस होते हुए कहता है जान प्लीज़ रुक जाओ। जान तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है ठीक है, मैं जीत गया, तुमने फाइनली मुस्कुराया। जान अपनी विक्ट्री पर बहुत ज़्यादा खुश था। जब वो ईबो की तरफ देखता है,
ईबो स्टॉन्टली उसे देख रहा था। जहान कहता है, क्या हुआ? ईबो जहान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ तुम इस तरह किसी के साथ भी मत करना। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे थे। तुम्हें नहीं पता तुम अभी वो। ठीक है, प्लीज़ तुम इस तरह दोबारा मत करना। कहकर ईबो सडन से बेड से उठकर बाथरूम की तरफ दौड़ के चला जाता है। जहान बस बेड के ऊपर बैठा हुआ था। वो पूरी तरह हक्का बक्का था। अब क्या हो गया? पहले तो जहान को लगता है कि वो उस पर गुस्सा हो गया, मगर कुछ देर बाद सोचने बाद जब वो समझ में आता है कि वो अभी क्या कर रहा था, वो ब्लश करने लगता है। उसकी बड़ी बॉडी में सेंसेशन छा जाता है। वो सारी बातें सोचते हुए वो बेड पर लेट जाता है और वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। उसके फेस के सामने जो ईबो का फेस, उसकी बॉडी और उसकी स्माइल जो इमेज आ रहा था, उसे भूलने की कोशिश करता है। जान को तो ये महसूस हो गया था कि उसका बॉस जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जान बेड पर लेटा ही हुआ था कि उसी समय ईबो उसके पास आता है। जान कहता है, ईबो आई एम सॉरी, मैंने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया। आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। मुझे पता है ये तुम्हें पसंद नहीं आया। ईबो जान की तरफ देखकर अपने सर को हिलाकर नहीं करते हुए कहता है, ये बात नहीं है, बस ये है। जान, क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ? जान कहता है, हाँ। ईबो कहता है, क्या? जान कहता है, मैं तो बस प्ले कर रहा था। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? ईबो कहता है, नहीं, तुम्हें नहीं पता, मैं कभी भी तुम पर नाराज़ नहीं हो सकता। इस जहान तो पूरी तरह शॉक हो जाता है। इसका क्या मतलब है? ईबो की बातें उसे उसके दिल पे जाकर लगता है। पहले से ही जहान को ये फील हो गया था कि उसका बॉस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अब इसकी ये बातें जहान को तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होने लगता है। अब जहान ईबो के सामने और ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने लगता है। अब जहान मन में सोचता है कि वो इस बात को डाइवर्ट करना पड़ेगा और उसे और किस बात पर फोकस करना पड़ेगा। कुछ देर बाद अपने आप को कर्ज करते हुए कहता है, वो तो भूल ही गया है कि उसे आज क्या करना है, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ करना है। जहान कहता है, पहली बात ईबो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था कि तुमने मुझे कल रात को इन पर सोने के लिए अलाउ किया था। सेकेंडली, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ जो मजाक किया था, मैं भूल ही गया था कि हम लोगों को पहले हपेंग को पकड़ना है। जान बस यही होप कर रहा था कि वो उस बात को डाइवर्ट करके अपनी इमोशन को वो कंट्रोल कर सके। ईबो कहता है, ठीक है जान, ये बात हमेशा याद रखना। पूरी दुनिया चाहे तुम्हारे एग्नेस्ट हो, मगर मैं हमेशा तुम्हारे साइड में ही हूँगा। आई लाइक यू। आई सीरियसली, एक दिन तुम्हें ये एहसास ज़रूर होगा। ईबो की बातें तो जान के सोल और उसके माइंड को और गहराई में सोचने के लिए मजबूर कर देता है। जान सिंसियरली कहता है, थैंक यू ईबो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तुमने मेरी हेल्प की, मुझ पर भरोसा किया। मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। जान को ये तो एहसास हो ही गया था कि वो अपने बॉस को प्यार करता है और इससे भी बहुत डरता था कि वो ईबो को फेस कैसे कर सकेगा। अब ईबो एक सेट का कपड़ा लाकर जान को देते हुए कहता है, जान, मुझे लगता है ये तुम्हें सूट करेगा। जान कहता है, थैंक यू वेरी मच, मैं उसे साफ करके तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। ईबो कहता है, ज़्यादा सोचो मत। जान कहता है, मैंने ऑलरेडी तुम्हारा हैंडकरचिप लिया था, अब फिर से कपड़ा। अब मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा उधार ले रहा हूँ। ईबो कहता है, जान, ये कोई बात नहीं, अगर वो सब चीज़ तुम हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ अगर तुम मेरी चीज़ों को इस्तेमाल करते हो। इनफैक्ट तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ शेयर। वो आगे कुछ कहे, जान उसके बात को काटते हुए कहता है, ईबो, मैं ज़्यादा ग्रेडी नहीं हूँ। तुम्हारे कपड़े बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए मैं तुम्हें ज़रूर रिटर्न कर दूँगा। ईबो कहता है,
मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। इनफैक्ट तो मैंने ये भी नोटिस किया है, तुम भी टॉप लेवल के कपड़े पहनते हो। जहान ये बात सुनकर ब्लश करने लगता है और कहता है, वो तो मेरे जीजे हमेशा मेरे लिए खरीदते थे। वो यहाँ के बेस्ट लॉयर है। अब जहान कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है और क्विक शावर लेने के बाद ईबो के दिए हुए ड्रेस को पहन लेता है। वो उसे परफेक्टली फिट आ रहा था। अब वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद कंपनी पहुंच जाते हैं। इबिन जहान को ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगता है और उसके पास आकर कहता है, मुझे लगता है आज तुम अपने कपड़े नहीं पहने हो, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा देखा है तुम मैरून कलर के ड्रेस पहनते हो। मगर ऑनेस्टली कहूँ तो आज इस ड्रेस में तुम बहुत ज़्यादा प्रिटियर देख रहे हो और तुम्हारे फेयर स्किन को तो वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट दिख रहा है। ये सारी बातें जो ईबो के सामने ही कहा था, जिसे जान और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो इबिन को डांटते हुए कहता है, अपनी जुबान बंद करो और अपने काम करो। मगर इबिन तो इबिन ही था। वो छोटी सी बातों पर कहाँ पर चुप होने वाला था। वो ईबो के पास जाकर कहता है, सर ईबो, आपको क्या लगता है जान आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिख रहा है? इबिन बस इंतजार ही कर रहा था, मगर जान उसे पीछे करते हुए उसके बॉट को किक करने लगता है। इबिन अपने बॉट को रब करते हुए पॉट बनाते हुए कहता है, मैं तो बस तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा था और तुमने मुझे किक मारा। इबो स्लोली कहता है, इबिन कुछ भी गलत नहीं कह रहा है। अब इबिन इनोसेंटली कहता है, देखा देखा, मैं ठीक कह रहा था और उसके वजह से तुमने मुझे किक मारा। जहान तो इबो की बात सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या बोले। अब वो अनोइंग होते हुए कहता है, मैं कोई खूबसूरत नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ और यही बातें यहीं पर ही रोक लो। वो बहुत ज़्यादा एम्बेरेस हो रहा था। इबिन अभी भी अपने बर्ड को रब करते हुए कहता है, मेरा पुअर बर्ड। जान अब इबिन पर चिल्लाने लगता है, इबिन अब तुम यहाँ से जाओ। इबिन नीचे जाकर कुछ ही सेकंड में कुछ सोचते हुए फिर से दौड़कर आ जाता है और कहता है, जान तुम्हें याद है तुम एक एडवेंचर कंपनी के लिए एक डिज़ाइन बनाया था और वो कंपनी तुम्हारे नाम को टॉप डिजाइनर कोर्स कंपटीशन में एनरोल कर दिया है। और जब उन्होंने मुझे पूछा तो मैंने हाँ कर दिया, ना कहने की कोई वजह भी नहीं था। जान कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना अच्छा बनाती हूँ, मगर कोई बात नहीं, मगर थैंक यू इबिन। इबिन ये बात सुनकर वहाँ से जाने ही वाला था कि जान उसे रोकते हुए कहता है, इबिन हमने हापेंग का एड्रेस ढूंढ लिया है, इसीलिए आज हम लोग उसे ढूंढने के लिए जा रहे हैं। बस इंतज़ार करना कुछ अच्छे न्यूज़ के लिए। इबिन नोट करते हुए बहुत ज़्यादा वरीड होते हुए कहता है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। जान और इबो दोनों नोट करते हैं।